नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। मेरे साथ मोहम्मद अजहरुद्दीन बैठे हुए हैं स्टूडियो में, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद 3-4 दिन के अंतराल के बाद एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अब से आधे घंटे बाद शुरू होगी। भारत बनाम वेस्टइंडीज, एक तरफ अनुभव, सामने एक ऐसी टीम जिसके पास ना तजुर्बा है और ना ही शायद काबिलियत है। 1451 वनडे मैचों का तजुर्बा भारत के पास, और वेस्टइंडीज के सारे खिलाड़ियों ने मिलकर 213 वनडे खेले हैं। अब ये डेविड वर्सेस गोलियात लड़ाई है, लेकिन ये सीरीज बड़ी अहम है भारत के लिए, क्योंकि कई सवालों का जवाब इस सीरीज से भारत को चाहिए। कल विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पहली बार अनिल कुंबले विवाद पर बोले। ये कहा कि खिलाड़ी के तौर पर अनिल कुंबले की इज्जत, लेकिन ड्रेसिंग रूम की बातें बाहर नहीं आनी चाहिए। इशारों में उन्होंने ये कह दिया कि अनिल कुंबले ने अपने ट्विटर पर जो रेजिग्नेशन के बारे में लिखा था वो नहीं लिखना चाहिए था। फिलहाल आपको यह भी बता दें कि पोर्ट ऑफ स्पेन में 2 दिन पहले बहुत बड़ा तूफान आया था, हरिकेन आया था दरअसल, और यह लग रहा था कि शायद मैच जो है धुल सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो मैं टीवी पर देख पा रहा हूं वहां पर धूप निकली है और फिलहाल आसमान में हल्के हल्के बादल हैं, यानी कि आज मौसम जो है वो खलल शायद नहीं डालेगा। पहला वनडे मैच है क्वींस पार्क ओवल, अजहर भाई, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, शानदार मैदान, ऐतिहासिक मैदान। लेकिन भारत का यहां से चक्र एक शुरू होगा, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी हम जानते थे पिट स्टॉप है, टीम फाइनल तक गई, ठीक है, पाकिस्तान से हार गई, लेकिन कई अहम सवालों का जवाब इस सीरीज में भारत को ढूंढना है। धोनी और युवराज का क्या किया जाए, अश्विन वनडे क्रिकेट की काबिलियत है कि नहीं है, अजिंक्य रहाणे कहीं पर फिट होते हैं कि नहीं होते, और सबसे बड़ा सवाल, क्या युवा खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा और किस तरह का मौका दिया जाएगा। मैं चाहूँगा कि युवा खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए, क्योंकि देखिए जो आप चैंपियंस ट्रॉफी हार चुके हैं, ठीक है, हमारी जो भी हमारा पोजीशन था, जैसा भी हमने खेला और जितने विवाद हो रहे थे उसके बारे में तो उतना ज़्यादा अब चर्चा करने की मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है। बट लेकिन मैं चाहूँगा कि यंग प्लेयर्स को देना चाहिए, और यहाँ पे चाहूँगा कि मेरे ख्याल में धोनी और युवराज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टूर है। अगर यहाँ पे कहीं चूके तो मेरे ख्याल में आगे चल के इनको भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि देखिए एक बार टीम में रहना एक बात है, एक्सपीरियंस है, ठीक है, परफॉर्मेंस भी करना पड़ता है, ठीक है, आपका एक्सपीरियंस है, आपके साथ है, पूरा है, बट उसके साथ आप बिल्कुल परफॉर्म करना चाहिए। आप परफॉर्मेंस ही नहीं करेंगे तो वो एक्सपीरियंस का कोई फायदा नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टूर होगा भारत के लिए, और मेरे ख्याल में विराट कोहली के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अभी जैसा जितने प्रॉब्लम हो उसके बाद में अब टीम कैसे खेलेगी, मेरे ख्याल में कोच भी नहीं है मेरे ख्याल में, तो एकदम संजय बांगर है, संजय बांगर, हाँ, वो मेरे ख्याल में वो टेक ओवर करेंगे। जिस तरह की टीम है ये, तो जहाँ तक मैं सोचता हूँ इतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए वेस्ट इंडीज के साथ आई मीन खेलने में, क्योंकि वेस्ट इंडीज जैसा कि आपने कहा कि जो इतना जो उनका एक्सपीरियंस बहुत कम है प्लेट में, और नए नए खिलाड़ी हैं उनके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस हो, यंग प्लेयर्स को दे। शायद मेरे ख्याल में अजिंक्य रहाणे के लिए भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उन्हें भी एक अपना करियर वनडे रिवाइव कर सकते हैं। क्योंकि देखिए वो जब भी अगर रोहित शर्मा, शिखर धवन खेलते हैं तो उनको उनका टीम में बनना बहुत मुश्किल होता है, कि उनका एक ही स्पॉट हो सकता है, वो चाहे वो नंबर 1 या नंबर 2। बिल्कुल, और ओपन ही करेंगे, क्योंकि रोहित शर्मा तो गए नहीं। लेकिन बात वही है ना कि मतलब क्या यही टीम 2019 के वर्ल्ड कप के लिए आप देख रहे हैं? क्या युवराज, धोनी को मिडिल ऑर्डर में आप देखते हैं? जिस दिन आपका 180 पर 2 हो तब तो ठीक है, लेकिन जिस दिन 30 पर 3 आउट हो जाते हैं, क्या उस दिन युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी में अभी भी क्षमता है कि वो मैच निकाल सकते हैं? कई सवाल हैं। सवाल यह भी है कि क्या ऋषभ पंत जैसे युवा खिलाड़ियों को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक ऐसी टीम जिसके 13 खिलाड़ियों ने मिलकर खेले हैं 213 वनडे, यानी इकलौते युवराज और धोनी से भी कम। एक ऐसी टीम जिसके 2 बल्लेबाजों को छोड़कर किसी ने कभी शतक तक नहीं जमाया। एक ऐसी टीम जिसके गेंदबाज ने कभी भी वनडे में 5 विकेट नहीं लिए। एक ऐसी टीम से आज है टीम इंडिया का मुकाबला। जी हां, अनुभव के नाम पर 0 बटे सन्नाटा पसरा है वेस्ट इंडीज की इस टीम में। लेकिन फॉर्मेट और हालात ऐसे हैं कि टीम इंडिया ओवर कॉन्फिडेंट तो बिल्कुल नहीं हो सकती। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल से उबरना होगा टीम इंडिया को। कोच विवाद से पार पाना होगा विराट कोहली को। अगर आज ऐसा हो गया तो एक तरफा जीत में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए टीम इंडिया को, क्योंकि अनुभव शिखर धवन के साथ अजिंक्य रहाणे पूरी वनडे सीरीज में पारी का आगाज करने उतरेंगे।
विराट कोहली का ये नया ऐलान चौंकाने वाला इसलिए भी नहीं है क्योंकि रोहित शर्मा को सीरीज से आराम दिया गया है। बिना कोच वेस्टइंडीज गई टीम के हर फैसले की जिम्मेदारी और जवाबदेही अब विराट कोहली की है। विराट फिजिकल फिटनेस का इम्तिहान तो कई बार पास कर चुके हैं। मानसिक तौर पर उनकी ताकत ये सीरीज तय करेगी। आज तक ब्यूरो। टॉस जो है वो वेस्टइंडीज ने जीता और टॉस जीतकर वेस्टइंडीज पहले गेंदबाजी करेगा। पिचेस स्लो होती हैं और ये खास तौर से क्वींस पार्क ओवल की जो विकेट है इस पर ज्यादा रन बनते नहीं, गेंद बल्ले पर आता नहीं। यहां पर थोड़ी सी अजरबैजान स्किल भी डिफरेंट चाहिए। लेकिन दर्शकों को एक बार फिर बता दूं, 1451 वनडे मैचों का तजुर्बा इस भारत के 15 में। सामने है टीम जिसके 213 वनडे मैचों का तजुर्बा है। यह वेस्टइंडीज की टीम पिछले महीने अफगानिस्तान से हार गई थी वनडे मैच। चैंपियंस ट्रॉफी क्वालिफाई इन्होंने नहीं किया था, लेकिन घर में ये भारत को तंग कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए मेरे ख्याल में 1-2 दिन से बारिश हो रही थी, शायद मेरे ख्याल में थोड़ा विकेट ड्राई लगती है, बट फिर भी थोड़ा बहुत इनके बॉलर्स अगर अच्छा करेंगे तो थोड़ा उसके ऊपर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जहाँ स्विंग और बाउंस थोड़ा कर सकते हैं। बट लेकिन भारत अगर कहीं 300 रन मारा तो फिर वेस्टइंडीज़ को चेस करना बहुत मुश्किल है। तो जैसा कि एक्सपीरियंस उतना नहीं, जैसे अफगानिस्तान से भी हार गए और क्वालिफाई भी नहीं करे, तो उनकी टीम बहुत वीक है जहाँ तक कि मैं समझता हूँ। कि जैसा कि मैंने कहा कि विक्रांत भाई यहाँ पे बिल्कुल जाडेजा और अश्विन का भी टेस्ट होगा, क्योंकि अगर विकेट कहीं टर्न नहीं होगी तो मेरे ख्याल में उनको कैसे बॉलिंग करेंगे वो इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि देखिए हमारे बॉलर इतना यूज टू है कि टर्निंग विकेट पे डालने के, जहाँ विकेट सीधी होती है बॉल टर्न नहीं होता, वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर आप लास्ट मैच में भी देखें तो अश्विन ने भी बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया और जडेजा ने भी बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट, और दोनों बड़ा साधारण चैंपियंस ट्रॉफी किया है। हाँ बिल्कुल, एकदम इतना खास नहीं था। देखिए बैटिंग में भी नहीं था, बैटिंग आई नहीं, एक ही मैच में वहाँ पे फॉल्टर हो गए। बट लेकिन इन दोनों का भी टेस्ट होगा, जैसा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है 4 प्लेयर्स के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। धोनी, युवराज, जडेजा और अश्विन, क्योंकि उनको विकेट लेना पड़ेगा, रहाणे के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं अगर कैप्टन होता तो शायद मैं धोनी को रेस्ट दे देता था और शायद ऋषभ पंत को मैं खिलाता था। क्योंकि जब टीम में जब धोनी को ले आते फिर वहाँ पे ले आके उनको रिजर्व में रखना, फिर एक कैप्टन के लिए थोड़ा सा सीनियर प्लेयर ऑकवर्ड होता है। नहीं, सही बात है, क्योंकि 11 मुझे अभी पता नहीं चली है कि आज क्या 11 है, लेकिन यह भी इम्तिहान है कि आप वाकई में युवा खिलाड़ियों को सिर्फ लेकर जाने के लिए वहां पर लेकर जा रहे हो या खिलाओगे भी। अगर धोनी गए हैं तो क्या धोनी को आप आराम देना चाहोगे, ये कई सवाल हैं। लेकिन पहले भारत की बल्लेबाजी है और एक तस्वीर आपको मैं भी दिखाता हूं। थोड़ी देर पहले मैंने देखी थी कि ब्रावो ब्रदर्स, ये क्योंकि पोर्टो स्पेन में मुकाबला है, वैसे बड़ा ऐसा ऐतिहासिक शहर है ना, यहाँ से ब्रायन लारा भी आते हैं। और पोर्टो स्पेन किसी जमाने में भारत के लिए बड़ा लकी मैदान था, लेकिन जब से भारत 2007 वर्ल्ड कप का मुकाबला बांग्लादेश से इस मैदान में हारा तो लोगों को इस मैदान से बड़ा डर लगता है। ब्रावो ब्रदर्स विराट कोहली के साथ खड़े थे। बड़ी आयरनी है कि वेस्टइंडीज के बड़े बड़े खिलाड़ी अजहर भाई जो आईपीएल खेलते हैं, मतलब अगर वो 11 खिलाड़ी हो तो वेस्टइंडीज की टीम वर्ल्ड की नंबर 1 टीम भी बन सकती है। अपने मुल्क की टीम में नहीं है वो लोग। नहीं देखिए, नहीं है, इनका भी प्लेयर्स का भी फॉल्ट है, प्लेयर्स भी नहीं खेलना चाहते। देखिए ठीक है, समटाइम्स सैलरीज होते हैं, जो पे कट होते हैं, बोर्ड का इतना अच्छा पोजीशन नहीं है, तो प्लेयर्स को भी समटाइम मानना पड़ता है। क्योंकि अगर आप जब आप, मैं समझता हूँ कि अगर प्लेयर हूँ तो कंट्री से ज्यादा बड़ी चीज कोई नहीं होती। अगर आप कंट्री को खेलेंगे तो आपको जो रिकॉग्निशन मिलता वो एक डिफरेंट तरीके का रिकॉग्निशन मिलता और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम चलता। क्या आप ये नहीं चाहेंगे खाली आप कह दे कि आईपीएल प्लेयर है और बिग बैश खेलेंगे बस आईपीएल खेलेंगे। मतलब बिल्कुल दुख की बात है कि जो इनके जो बड़े बड़े प्लेयर्स है और अच्छे प्लेयर्स है, खेलना चाहिए। क्रिस गेल को भी खेलना चाहिए, अपने पोलार्ड को भी खेलना चाहिए, नारायण को भी, और जितने भी प्लेयर्स हैं इनको खेलना चाहिए। तो मैं समझता हूँ जब भी एक मौका अच्छा टीम हो सकती है। बट लेकिन ऐसे अगर खेलेंगे तो वेस्टइंडीज को बहुत टाइम लगेगा एक्सपीरियंस गेन करने में। तो और नए प्लेयर है, अच्छे प्लेयर, टाइम लगेगा। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं ना। मतलब आप देखिए 4 साल पहले भारत आखिरी बार वेस्टइंडीज में वनडे सीरीज खेलने गया था 2013 में, और मुझे याद है वो जो फाइनल मैच भारत का श्रीलंका के साथ था, वो धोनी ने जो आखिरी ओवर में 13-14 रन बनाने थे वो बनाए थे। लेकिन तब की वेस्टइंडीज की वनडे टीम और आज की वेस्टइंडीज की वनडे टीम में देखें जमीन आसमान का फर्क है। वैसे भारतीय क्रिकेट में भी बहुत कुछ हुआ। चैंपियंस ट्रॉफी जहां पर भारत यहां तक गया, फाइनल तक गया, और उम्मीद थी कि पाकिस्तान को तो आराम से हरा देगा। न सिर्फ फाइनल हारा, लेकिन उसके बाद अगले 24 घंटे में जो ड्रामा हुआ वो बहुत बड़ा सदमा था भारतीय क्रिकेट के लिए। हो सकता है क्योंकि विराट कोहली, अनिल कुंबले, जो लड़ाई पर्दे के पीछे थी वो जग जाहिर हो गई। हालांकि विराट ने कल ये जरूर कहा कि एक खिलाड़ी के तौर पर मैं अनिल कुंबले की इज्जत करता हूं, लेकिन कोच के तौर पर और जो विवाद है ड्रेसिंग रूम की बात बाहर नहीं आनी चाहिए। पोर्ट ऑफ स्पेन में वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे मैच से ठीक 24 घंटे पहले और आखिरकार विराट कोहली को अनिल कुंबले के बारे में बोलना ही पड़ा।
अभी 3-4 दिन पहले ही पाकिस्तान के हाथों इतनी करारी शिकस्त झेलकर त्रिनिदाद पहुंचे भारतीय कप्तान को पता था कि कोच कुंबले के इस्तीफे की चिट्ठी से देश में बवाल मचा हुआ है। वैसे जब विराट ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, ठीक उसी वक्त लंदन में पीछे छूटे कुंबले आईसीसी की मीटिंग अटेंड करके बाहर निकल रहे थे। अपनी चिट्ठी में सब कुछ लिख चुके कुंबले ने दोबारा कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। मामला कितने महीने पहले शुरू हुआ, लंदन में विराट और कुंबले के बीच क्या हुआ, सचिन, सौरव और लक्ष्मण की क्रिकेट कमेटी भी दोनों के बीच सुलह कराने में नाकाम क्यों रही, जवाब अभी तक सामने नहीं आया है। It's unfortunate, all that I can say at the moment, but for me, saying anything more will not be fair because I'm a part of the cricket advisory committee which had appointed Anil Kumble, and I've interacted with Virat, so that's all I can say, and nothing more than that, because it would not be fair for me to talk about in public. हालांकि कुछ हफ्तों तक विराट कोहली और पूरी भारतीय टीम इन सब से काफी दूर रहेगी। क्रिकेट के लिहाज से भले ही वेस्टइंडीज के साथ हो रही इस सीरीज में ज्यादा दम न हो, लेकिन विवादों के बीच कैरेबियन दौरा विराट के लिए काफी सुकून वाला साबित हो सकता है। आज तक ब्यूरो। एक चीज की फिक्र हमेशा सबको होती है जब खास तौर से इस तरह की सीरीज हो जहां पर आपको भविष्य भी तलाशना है, कि सीनियर खिलाड़ी और टीम मैनेजमेंट एक ग्रुप नहीं होना चाहिए जहां पर वो कहे कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम मेरी मदद करो। ऋषभ पंत को आप लेकर गए हैं, ऋषभ पंत आज 11 नहीं खेल रहे, कुलदीप यादव खेल रहे हैं सिर्फ जडेजा की जगह। नहीं देखिए, मैं चाहूंगा कि ऋषभ पंत खेलना चाहिए था, क्योंकि अगर मैं कैप्टन होता इससे पहले का तो मैं धोनी को अगर बात करके उनको रेस्ट दे देता, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट सीरीज नहीं थी। जब ऋषभ पंत खेलेंगे तो उनके लिए भी अच्छा होगा, एक्सपीरियंस होगा। उसके बाद में मेरे ख्याल में शायद वही आएंगे, शायद मे भी साहा भी आ सकते हैं, क्योंकि साहा ने भी बहुत अच्छी बैटिंग की वनडे में IPL में। बट लेकिन देखिए यहाँ पे और एक चीज़ कहना चाहूँगा, केदार जाधव को भी खेलना, बराबर खेलना, परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। देखिए वो ऐसा बैटिंग कर नहीं सकते इंटरनेशनल क्रिकेट में जैसा वो बैटिंग करते हैं, इतना केयर फ्री एटीट्यूड ऐसा कभी भी नहीं खेल सकते। चलिए थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। भारत की पहले बल्लेबाजी है, लेकिन जो उम्मीदें बहुत की जा रही थी ना कि युवा खिलाड़ियों को मौका मिलेगा, मौका मिला नहीं। सिर्फ कुलदीप यादव जडेजा की जगह है, बाकी तकरीबन वही सब खिलाड़ी। एक और सीरीज का आगाज हो रहा है। भारत पहले बल्लेबाजी करेगा। टॉस वेस्टइंडीज ने जीता, लेकिन जो उम्मीद लगाई जा रही थी, कयास लगाए जा रहे थे कि ऋषभ पंत को खेलने का मौका मिलेगा, नहीं, उसका इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि भारत ने विराट कोहली ने मेन टीम उतारी है। सारे वही खिलाड़ी, उमेश अंदर आए हैं क्योंकि बुमराह को आराम दिया गया है, वो इस टीम में नहीं है, और साथ ही साथ कुलदीप यादव आज खेल रहे हैं रविंद्र जडेजा की जगह। यानी कि भारत ने जो युवा खिलाड़ियों की बात की जा रही थी ना, ऋषभ पंत जैसे, उनको अभी मौका नहीं दिया है। मुझे और अजहर भाई को फिलहाल इजाजत दीजिए। आज तक पर खबरें लगातार चलती रहेंगी। मैच जब भारत की पारी खत्म होगी एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे।